हेलो बच्चों, वेलकम टू 50-50 लर्निंग। स्वागत है आप लोगों का 50-50 लर्निंग पे। आज की ये वीडियो आपको दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले या प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए जो स्कॉलरशिप के बारे में है। सबसे पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए चैनल को और दूसरे बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए ताकि सब लोगों को दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा दी जा रही स्कॉलरशिप का फायदा मिल सके। तो ये स्कॉलरशिप है SC ST और OBC वाले बच्चों के लिए। जनरल वाले बच्चों के लिए कुछ नहीं है, वो जाके पढ़े। उनका साथ इस वीडियो में इसी यहीं तक था। वो जाके और वीडियो डाली गई हैं जो पढ़ाई लिखाई वाली, जिनमें आप 9th क्लास का 10th क्लास का साइंस का सिलेबस पढ़े जाके। पढ़ने से ही आपका उद्धार होगा। गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप नहीं देना चाहती, तो जर्नल वाले बच्चे इस वीडियो से दूर हो जाएं। अब SC ST और OBC वाले बच्चे आ जाओ। दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा SC ST OBC बच्चों के लिए स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया गया है, जिसमें ये प्राइवेट स्कूल वाले बच्चों के लिए है। ये वाली स्टेट फंडेड, प्राइवेट वालों के लिए बाद में बात करेंगे, पहले हम गवर्नमेंट वालों के लिए बात करेंगे। गवर्नमेंट वाले बच्चों के लिए है SC ST OBC वाले बच्चों के लिए ये स्कीम, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रतिभा योजना फॉर SC ST और OBC स्टूडेंट्स। अब इसके लिए क्या कंडीशन है? 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए ये स्कीम है। 9वीं से 12वीं वाले बच्चों के लिए जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं या गवर्नमेंट एडेड स्कूलों में पढ़ते हैं या फिर पब्लिक स्कूल मतलब प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। कौन सी गवर्नमेंट के द्वारा? दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। उनके लिए जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंदर आते हैं, ऐसे केंद्रीय विद्यालय हैं जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंडर आते हैं। ओपन स्कूल हैं, NIOS से जो पढ़ते हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल है, 9वीं से 12वीं तक के बच्चे। और NDMC म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाले बच्चे इसके लिए एलिजिबल है। तो इसके लिए कंडीशन क्या है? सबसे पहली कंडीशन है कि बच्चा गवर्नमेंट शुड बी रेजिडेंट ऑफ दिल्ली, दिल्ली का निवासी होना चाहिए भाई, दिल्ली का निवासी होना चाहिए। और जो 9th और 10th क्लास वाले बच्चे हैं उनको 5,000 सालाना मिलेंगे। 5,000 9th क्लास में, 5,000 10th क्लास में। और जो 11th और 12th क्लास के बच्चे हैं उनको 10,000 सालाना मिलेंगे। 10,000 रुपये 11th क्लास में, 10,000 रुपये 12th क्लास में। स्कॉलरशिप की अमाउंट 5,000 रुपये है 9th और 10th के लिए, ये बता दिया मैंने आप लोगों को। और जो 9th और 10th क्लास हैं उनके लिए 8वीं क्लास में, 9th क्लास में रजिस्ट्रेशन होगा, 10th में भी मिलेंगे। 8वीं क्लास में उनके 50% मार्क्स आने होने चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए, सबके होंगे लगभग 8वीं क्लास में 50% मार्क्स। दूसरी, जो उनका एनुअल पेरेंट्स की इनकम है वो 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। 8 लाख से कम ही मिलेगी सबकी। पर इसके लिए सर्टिफिकेट चाहिए, SDM के द्वारा बना हुआ इनकम सर्टिफिकेट, SDM द्वारा बना हुआ इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। और जिस डेट पे आप अप्लाई कर रहे हैं उस डेट पे वो वैलिड होना चाहिए, मतलब वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए। अगर किसी का इनकम सर्टिफिकेट फादर का एक्सपायर हो गया है तो उसको रिन्यू करा ले, ये फॉर्म अप्लाई करने से पहले। अगली बात, द एप्लीकेंट शुड बी कास्ट, और उसके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए अप्लाई करने के लिए। SC ST और OBC का, SC ST और OBC का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो भी आज ही अप्लाई कर दे। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, आज तारीख है 5 दिसंबर 2024। जब ये आज आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसके बाद आप जब भी देखेंगे इस वीडियो को तो तभी उसी दिन इसके लिए अप्लाई कर दें। डेट इसकी काफ़ी है वैसे तो, मई तक है भरने की, बट जितनी जल्दी भर दोगे उतना जल्दी अच्छा है, क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट बनने में भी टाइम लगता है और कास्ट सर्टिफिकेट बनने में भी टाइम लगता है अगर नहीं है आप लोगों का। तो रिपीटर्स हैं जो, अगर वो 9th क्लास में फेल हैं बच्चे तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। बैंक अकाउंट है जो वो बच्चे के नाम का होना चाहिए। जॉइंट अकाउंट भी चल जाएगा पेरेंट्स के साथ, और वो आधार से लिंक होना चाहिए। आधार से अगर लिंक नहीं है, आधार सीटेड नहीं है बैंक अकाउंट, तो पैसे नहीं आएंगे। आधार से लिंक होना चाहिए, ठीक है। अब बात है कि इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, अभी बता दिया। SC ST OBC का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, किससे? SDM का बना हुआ। एनुअल इनकम का सर्टिफिकेट चाहिए, और प्रूफ चाहिए कि 9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ता है बच्चा।
वो स्कूल से मिलेगा प्रूफ, और पिछले साल की मतलब 8th क्लास की मार्कशीट चाहिए। ये तो है। जो 9वीं में अप्लाई करेंगे उनको 8वीं की मार्कशीट चाहिए, जो 11वीं में अप्लाई करेंगे उनको 10वीं की मार्कशीट चाहिए। तो अप्लाई ये खुद करना है, स्कूल की तरफ से कुछ अप्लाई नहीं होगा, खुद करना है। कहाँ से? ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे जाके, ई डिस्ट्रिक्ट, DISTRICT, ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल, वहां पे अपने आप को रजिस्टर करना है और वहां से ये अप्लाई होगा। खुद अप्लाई करना है और खुद देख सकते हैं कि क्या प्रोसेस चल रही है आपकी स्कॉलरशिप की। तो ये तो थी एक मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रतिभा योजना, SC ST OBC के लिए। दूसरी स्कीम है जो, वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की है, दिल्ली गवर्नमेंट की नहीं है। ये किसके लिए है? OBC स्टूडेंट्स के लिए है, OBC वाले बच्चों के लिए है सिर्फ। और वाली स्कॉलरशिप ये वाली स्कॉलरशिप तब मिलेगी जब ऊपर वाली स्कॉलरशिप आप नहीं ले रहे हैं। अगर सेंटर डिस्ट्रिक्ट वाली, दिल्ली वाली अगर स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो आपको ये वाली स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी फिर। ठीक है, एक ही मिलेगी स्कॉलरशिप, या तो ऊपर वाली मिलेगी या ये वाली मिलेगी। ठीक है। इसमें कॉलेज वाले बच्चों के लिए भी है, पोस्ट मैट्रिक जो 11वीं के बाद कॉलेज में चले जाते हैं, ITI करते हैं, वो सब डिप्लोमा करते हैं, डिग्री करते हैं, उनके लिए भी स्कॉलरशिप है। उनके लिए मैंने ये वीडियो नहीं बनाई है, वो ये सिर्फ इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन है, उनके लिए भी 20,000, 13,000, 8,000, 5,000 अमाउंट है। हम सिर्फ बात करेंगे प्री मैट्रिक के लिए, जो 10वीं वाले बच्चों तक के लिए है। प्री मैट्रिक 9वीं 10वीं वाले बच्चों के लिए है। उसमें मैंने बताया आप लोगों को, एलिजिबिलिटी कंडीशन 2.5 लाख रुपए होनी चाहिए। और ये तब उनके लिए है जो ऊपर वाली में अप्लाई नहीं करेंगे। अगर ऊपर वाली में अप्लाई करेंगे तो ये वाली स्कॉलरशिप आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप लोगों को क्या चाहिए? 2.5 लाख से इनकम कम होनी चाहिए और 75% अटेंडेंस होनी चाहिए। बस ये सब चीज़ें हैं और ये पढ़ सकते हो आप। और ये भी ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे खुद ही अप्लाई करना है। एप्लीकेंट शुड बी रेजिडेंट ऑफ दिल्ली एंड बिलोंग्स टू OBC कैटेगरी, OBC कैटेगरी से होना चाहिए और दिल्ली का निवासी होना चाहिए। कोई अदर स्कॉलरशिप नहीं ले रहा हो वो, ही और सी शुड नॉट गेटिंग एनी अदर स्कॉलरशिप, कोई भी दूसरी स्कॉलरशिप ना ले रहा हो। तो ये है। जो प्राइवेट स्कूल वाले बच्चों के लिए मैंने बताई थी, प्राइवेट स्कूल वाले बच्चों के लिए क्या है? उनकी ट्यूशन फी 48,000 रुपये तक की ट्यूशन फी रीइम्बर्स्ड हो सकती है, मतलब वापस आ सकती है। 48,000 रुपये तक की फीस जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं दिल्ली के बच्चे। क्या कंडीशन है? उनकी फैमिली की इनकम 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। अगर फैमिली की इनकम 3 लाख रुपए से कम है और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं तो उनकी सारी फीस वापस हो जाएगी। कौन से बच्चों की? जो SC ST और OBC वाले बच्चे हैं उनकी। ठीक है, ये डिटेल्स हैं सब। और इस वाली स्कॉलरशिप में देखो, ये जो मुख्यमंत्री वाली है गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए या प्राइवेट स्कूल के बच्चों के लिए, ये वाली, इस वाले स्कॉलरशिप में अगर 75% से ऊपर मार्क्स हैं बच्चे के 8th क्लास में या 10th क्लास में, तो उसकी 8 लाख की कंडीशन नहीं अप्लाई होगी। फिर वो चाहे कितनी भी हो, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, तब भी वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अब बताता हूँ कि अप्लाई कैसे करना है। आप जाओगे कहाँ पे? ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे। यहाँ क्रोम पे जाके आप लोगों को क्या लिखना है? ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल, ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल, ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल डेस्कटॉप साइट ऑन कर लेंगे और ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के होम पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है? अप्लाई सर्विसेज पे क्लिक करना है। अप्लाई सर्विसेज पे क्लिक करने के बाद आपको नया रजिस्ट्रेशन करना है। 9th क्लास के बच्चों के लिए रजिस्टर करना है आप लोगों को। और जो पहले से रजिस्टर है वो लॉग इन कर लेंगे। रजिस्टर करना है, रजिस्टर कैसे करेंगे? यहाँ पर आपका आधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे और आधार कार्ड का नंबर लिखेंगे और फिर उसको वेरीफाई करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। क्या है इसकी कंडीशंस यहाँ पर काम करने के लिए? मोबाइल नंबर होना चाहिए वैलिड, कोई भी गलत जानकारी दी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और आपको ये अप्लाई करने के बाद इस रजिस्ट्रेशन पे एक एक्सेस कोड दिया जाएगा और पासवर्ड भेजा जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर, जिसके कोड आने के बाद 72 घंटे तक आप तो लोगों को स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। अगर उससे ज़्यादा टाइम हुआ तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और दोबारा कोड आएगा।
ठीक है। इन केस यू डो नॉट हैव आधार कार्ड, अगर आधार कार्ड और वोटर आईडी नहीं है तो पहले उसको बनवा लें फिर अप्लाई करें। तो इसके लिए आप जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दें सभी बच्चे। और इन्फॉर्मेशन आपको लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की और भी जानकारी आप लोगों तक टाइम टू टाइम जो भी आएगी गवर्नमेंट की तरफ से पहुंचा दी जाएगी। और ठीक है, इतनी सी बात बतानी थी। सभी बच्चे 9th और 10th क्लास का साइंस का सारा सिलेबस इस चैनल पर अपलोड हो रहा है धीरे धीरे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके अलावा जो भी जर्नल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं, जर्नल इन्फॉर्मेशन है, या फिर जर्नल हेल्थ के बारे में इन्फॉर्मेशन है, लाइसेंस के बारे में, अब एज हो रही है आप लोगों की, लाइसेंस बनवाना है कैसे क्या प्रोसेस होती है, सब सारी आपके जीवन भर से रिलेटेड सारी वीडियोस इस चैनल पर धीरे धीरे करके आने वाली हैं। तो सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स को या सर्कल में जितने भी लोग हैं सबको फॉरवर्ड कर दें, सबको भेज दें। धन्यवाद। जय हिंद।